12th स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं जो द लास्ट चाइल्ड है ना उसका आगे का पार्ट लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिंग सीम्ड टू गो पार्सली। रिंग जो था ना, जो झूला था ना, उसका जो रिंग था यानी कि गोल चक्कर, वो जो गोल चक्कर था ना वो सीम्ड माने प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? टू गो, गो मतलब जाते हुए, पार्सली मतलब ज्यादा तेजी से। तो जो गोल गोल चक्कर था ना वो पहले ज्यादा तेजी से प्रतीत हुआ जाते हुए, एट फर्स्ट यानी कि पहले। देन माने तब, ग्रेजुअली मतलब क्रमशः, तब क्रमशः क्या हुआ? इट बिगेन यानी कि यह शुरू हो गया, टू मूव यानी कि चलना, लेस फास्ट यानी कि कम तेज, तब वह कम तेज चलना शुरू हो गया यानी कि धीमा हो गया। प्रेजेंटली यानी कि अब, द चाइल्ड यानी कि बच्चे ने लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट मान होता है खटखटाना, यूं करके, ऐसे करके उसने फिंगर को ऐसे से किया। तो लेफ्ट फिंगर यानी कि उसने फिंगर को खटखटाया, इन हिज माउथ, अपने माउथ में, यानी कि उसने अपने माउथ में फिंगर को ठकठकाया, ठक किया अपने माउथ को, दांतों को। बिहाइंड इट स्टॉप, बिहाइंड इट स्टॉप, बिहाइंड मतलब अंदर, किसके अंदर? इट स्टॉप, जैसे वो रुका तभी उसने दांतों के अंदर, दांतों को अंदर, मुंह के अंदर दांतों को खटखटाया। दिस टाइम यानी कि इस बार क्या हुआ? बिफोर माने पहले, किससे पहले? क्योंकि वो हर एक बात कहता था, हर एक बात कहने से पहले ही उसके जो माँ बाप थे ना उसे मना कर देते थे कि नहीं ये गलत, मतलब कि ये हम काम नहीं करेंगे, मतलब कोई भी चीज करनी होती थी उसके लिए उसे मना कर देते थे। बट इस बार क्या हुआ कि दिस टाइम यानी कि इस बार, बिफोर माने पहले, किससे पहले? His overpowering love, उसके overpowering मतलब बहुत ज्यादा, लव मतलब प्रेम, तो बहुत ज्यादा लव से पहले ही किसके प्रति, किसके लिए? एंटीसिपेटेड सेंसेशन, एंटीसिपेटेड मतलब होता पूर्व अनुमान से, और सेंसेशन मतलब होता उत्तेजना। तो जो पहले से ही उसकी उत्तेजना थी ना, उससे पहले ही मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, जिसकी जो गति है ना वो हैड बीन चिल्ड यानी कि ठंडी ना हो जाए, मतलब उसका जो प्रेम था ना किसके प्रति? झूला झूलने के प्रति, उसकी जो भावना थी ना प्रेम, वो उसका जो प्रेम था ना झूला झूलने के प्रति, उसकी जो भावना है ना वो चिल्ड ना हो जाए, हैड बीन चिल्ड, वो चिल्ड ना कर दी जाए, चिल्ड मतलब वो ठंडी ना पड़ जाए। बाय द थॉट यानी कि विचारों से, किसके? ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने उसके पेरेंट के। तो क्या हुआ? इटर्नल यानी कि जो लगातार हो रहा था। डेनियल मतलब कि नकारी जा रही थी। तो क्या हुआ? मतलब उसने ये कहा कि उसका जो लव था ना झूला झूलने का, तो उसके लिए उसने क्या किया? इस बार उसने पहले से ही, मतलब कि अपनी इच्छा को दबाया नहीं, उसने पहले से ही कि जो उसकी सब इच्छाओं को दबाया जाना था बिना बोले ही, बोलने से पहले उसकी इच्छा को दबाया जाना था। तो इस बार उसने पहले से ही क्या किया? He made a bold request, उसने मेड माने बनाई, मतलब की, क्या की? ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड मतलब जोरदार, और रिक्वेस्ट मतलब विनती या आग्रह, उसने जोरदार आग्रह किया। क्या? आई वांट टू गो, मैं चाहता हूं जाना, ऑन द राउंड अबाउट पे, राउंड अबाउट मतलब वही गोल वाले झूले पे, तो मैं गोल वाले झूले पे जाना चाहता हूं। प्लीज फादर मदर, कृपा करके, मतलब उसने रिक्वेस्ट की प्लीज फादर मदर, यानी कृपा करके मुझे जाने दो, फादर मदर। आगे देयर वाज नो रिप्लाई, देयर की कोई मीनिंग नहीं होंगे, बास माने था, नो रिप्लाई यानी कि कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न्ड टू लुक यानी कि वह पलटा, टू लुक यानी कि देखने के लिए, किसे? एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को यानी कि माता पिता को। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहीड ऑफ हिम, उसके पास में, वे उसके सामने नहीं थे, उसके पास। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, ही टर्न्ड वह घूमा, टू लुक माने देखने के लिए, ऑन आइदर साइड यानी कि दूसरी तरफ। दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन यानी कि कोई साइन नहीं था, कोई संकेत नहीं था, या फिर कोई भी चिन्ह नहीं था, किसका? ऑफ देम, देम मतलब उनका कोई भी चिन्ह नहीं था।
ए फुल, अगला पैराग्राफ है, ए फुल डीप क्राई, ए फुल यानी कि पूरी, डीप मतलब गहरी, क्राई मतलब रोने की आवाज। रोज माने उठी, विदिन माने अंदर, किसके अंदर, हिज ड्राई थॉट, उसके ड्राई मतलब सूखे हुए, थॉट मतलब गले, तो उसके सूखे हुए गले से एक बहुत ही तेज रोने की आवाज निकली। रोज मतलब उठी यानी कि निकली। जब भी हम लोग डर जाते हैं या घबरा जाते हैं तो हमारा गला जो है ना वो सूख जाता है, तो सूखे हुए गले से उसकी तेज आवाज निकली। विद ए सडन जर्क, विद ए सडन मतलब अचानक के, जर्क मतलब झटके से, ऑफ हिज बॉडी उसकी बॉडी के, जो उसके शरीर में एक अजीब तरीके का एक झटका सा लगा और फिर एक तेज से आवाज निकली। He ran from where he stood, he ran वह दौड़ा, from where, from माने से, कहां से, where he stood, where माने जहां पे, he stood यानी कि वह खड़ा था। crying in red fear, crying माने वो चिल्ला रहा था, किसमें, in red fear, red fear मतलब होता है बहुत ज्यादा डर, तो बहुत ज्यादा डर से चिल्ला रहा था। मदर फादर यानी कि माता, माता पिता, इसको वैसे करो, मदर फादर यानी कि माता पिता, ठीक है। आगे टीयर्स रोल्ड डाउन, टीयर्स जो थे ना यानी आंसू, वो रोल्ड डाउन, रोल्ड डाउन मतलब लुढ़क रहे थे, फ्रॉम हिज आईज उसकी आंखों से, ठीक है। रोल्ड डाउन माने होता है लुढ़कना या बहना, तो वो बह रहे थे या लुढ़क रहे थे, हिज आईज उसकी आंखों से। हॉट एंड फायर्स, वो कैसे थे, हॉट यानी कि गर्म, फायर्स, फायर्स मतलब बहुत ही ज्यादा। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो फ्लश्ड फेस था, फ्लश्ड मतलब दमकता हुआ या चमकता हुआ, उसका जो दमकता हुआ फेस था, बाज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड हो गया था। कंफ्यूज मतलब होता है भर जाना, किससे, विद फियर, विद फियर, तो वो डर से भर गया था। पैनिक स्टेकन मतलब होता है डर कर। ही रैन वह दौड़ा, टू वन साइड एक तरफ, फर्स्ट यानी कि पहले वो एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर तब वो दूसरी तरफ दौड़ा। थाइदर वो हाइदर एंड थाइदर, हाइदर मतलब होता है हेयर, थाइदर मतलब होता है देयर यानी कि यहाँ और वहां दौड़ा वो। इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, नोइंग मतलब जानते हुए, नो वेयर टू गो, नो वेयर माने कहीं नहीं है, टू गो माने जाना, जानते हुए कि कहीं नहीं अब जाना है, मतलब जाने के लिए कहीं नहीं बचा। मदर फादर, उसने कहा मदर फादर, ही बेल्ड विद मॉइस्ट, ही बेल्ड यानी कि उसने बुलाया, क्या बुलाया, मदर फादर, बेल्ड माने बुलाना, पुकार लगाना, तो उसने पुकार लगाई विद मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी के साथ, यानी कि उसके पूरे शरीर में पसीने में की नमी हो गई डर की वजह से, तो उसने आवाज लगाई नमी के साथ। सिल मतलब होता है तेजी से, वो सिल ब्रीथ नाउ, सिल ब्रीथ मतलब कि तेजी से, ब्रीथ के साथ यानी कि सांस, उसकी सांसें जो थी ना वो सील हो गई थी यानी कि तेजी से हो गई थी। नाउ मतलब अब, वो हिज थ्रोट बीइंग वेट, अब जो है ना नाउ मतलब अब, हिज थ्रोट यानी कि उसका जो थ्रोट था ना यानी कि गला, वो बीइंग वेट वो गीला हो रहा था, किससे, विद स्वॉलोइंग मतलब निगल कर या लील कर, क्या नील कर, द स्पेटल मतलब होता है थूक, उसका जो गला था ना वो अब थूक को लील कर गीला हो रहा था। मतलब जब हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग थूक को निगल लेते हैं, डर की वजह से घबराहट जब होती है ना तब, तो इस तरीके से उसका गला जो है ना वो सूख रहा था। आगे हिज येलो तुरबान मतलब वो बहुत ही घबरा गया था, डर गया था। हिज येलो तुरबान, उसकी जो येलो तुरबान थी यानी कि पीली जो तुरबान थी, जब कोई मेला वगैरह जाता है बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता है, ठीक है, तो वो भी खूब पगड़ी वगैरह बांध के गया था पीले कलर की, तो हिज येलो तुरबान केम अनटाइड, उसकी जो येलो तुरबान थी वो केम माने हो गई, केम मतलब इसमें आना नहीं होगा, हो गई, कैसी हो गई, अनटाइड, अनटाइड मतलब खुलना, तो वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ, और उसके जो क्लॉथ थे ना वो वेट मतलब गीले हो गए, WET वेट मतलब गीला, वो गीले हो गए, किससे,
विद परस्पाइरेशन, परस्पाइरेशन मतलब होता है पसीना, यानी कि स्वीट्स, पसीने से। बिकेम मडी, वो गंदे, बिकेम माने हो गए, मडी मतलब गंदे। वेयर द डस्ट हैड मिक्स्ड, जहाँ पे डस्ट जो था ना, मिट्टी, वो मिक्स्ड हो गई थी। विद द स्वीट, यानी कि पसीने के साथ, जहाँ पे मिट्टी पसीने के साथ मिक्स हो गई थी, तो वहाँ पे उसकी जो शरीर था ना और कपड़े थे वो सब गंदे हो रहे थे। कहाँ पे? ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के। फिर सुनिए ना, बिकेम मडी, वो मडी हो गए थे उसके कपड़े। वेयर द डस्ट हैड मिक्स, जहाँ पे डस्ट जो है ना, मिट्टी, धूल मिट्टी, वो मिक्स्ड हुई थी, किससे? विद द स्वीट, यानी कि पसीने से। SWEET, स्वीट माने मीठा, SWEAT, स्वीट माने पसीना, तो पसीने से, यहाँ पे SWEAT लिखा है, यानी पसीने से। ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के, तो उसकी बॉडी के पसीने से और मिट्टी से जो थे ना, वो सब गंदे हो गए थे कपड़े, मडी हो गए थे। हिज लाइट फ्रेम, बच्चा था ना, तो वो हल्का भी उसका शरीर होगा, तो इसमें कहा जाता है कि हिज लाइट फ्रेम, उसका जो हल्का सा ढांचा था, ढांचा मतलब वही उसका हल्का शरीर, वो सील्ड माने प्रतीत हुआ, कैसा प्रतीत हुआ? हैवी, यानी कि बहुत ही भारी। एज ए मास ऑफ लीड, जैसे कि मास हो, मास मतलब गट्ठर हो, किसका? ऑफ लीड, यानी कि तार का। ये तार नहीं होता है, किसी मटेरियल का तार हो तो उसका गट्ठर होता है, भारी हो जाता है, तो उसी तरीके से जैसे कि भारी तार का जो है ना, वो एक गट्ठर हो, इतना भारी हो गया था। हैविंग रन टू एंड फ्रो, हैविंग माने, हैविंग रन मतलब दौड़ते हुए, रन मतलब हैविंग रन मतलब दौड़ते हुए, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो एक मुहावरा होता है, एक आइटम्स होता है, तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, यानी कि हेयर एंड देयर। तो हैविंग रन यानी कि दौड़ते हुए, टू एंड फ्रो इधर उधर, इन द रेस यानी कि एक सीमा तक, ऑफ रनिंग दौड़ने की, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए, ही स्टूड यानी कि वह खड़ा हुआ था, यानी वह खड़ा हो गया। भाई हर एक काम करने की सीमा होती है, तो वो दौड़ता रहा, जब वो थक गया बहुत, उसकी सीमा खत्म हो गई, तो ही स्टूड वह खड़ा हो गया। डिफीटेड यानी कि हारते हुए। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, उसकी जो क्राइज थी, क्राइज मतलब उसकी रोने की जो आवाज थी, वो सप्रेस मतलब बदल गई, यानी कि चेंज हो गई, किसमें? इनटू सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब होता है सिसकियां, जब हम लोग रोते हैं तो सिसकी लेते हैं, तो उसकी जो रोने की आवाज थी वो सिसकियों में बदल गई, क्योंकि वो रोते रोते थक गया था। एट लिटिल डिस्टेंस यानी कि थोड़ी डिस्टेंस पर, यानी थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास यानी कि हरी घास पर, ही कुड सी वह देख सकता था, क्या देख सकता था? थ्रो माने होकर, किससे होकर? हिज फिल्मी आईज, इसमें फिल्मी मतलब है झल्लीदार, आईज मतलब आंखें, तो वो अपनी झल्लीदार आंखों से देख सकता था। झल्लीदार आंखों से मतलब है कि जब हमारे आंसू निकलते हैं तो हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखाई पड़ती आंसुओं की वजह से, क्योंकि उसमें आंसुओं की झल्ली सी बन जाती है, इस वजह से। तो वो अपनी झल्लीदार आंखों से देख सकता था, क्या? मिन एंड वुमेन यानी कि आदमी और औरतों को, टॉकिंग मतलब बातें करते हुए, मतलब कि दूर घास के मैदान में आदमी और औरतों को बातें करते हुए वो देख सकता था झल्लीदार आंखों से। आगे, he tried to look intently, he tried उसने कोशिश की, to look देखने की, intently मतलब ध्यान से, among माने बीच में, किसके बीच में? द पैचेस मतलब होता है झुंड, उसने झुंड के बीच में देखने की कोशिश की ध्यान से। और ब्राइट येलो क्लॉथ, जो कैसे थे? ब्राइट येलो क्लॉथ यानी कि चमकीले पीले रंग के कपड़ों के, कपड़ों का जो पीले रंग के चमकीले कपड़ों का जो झुंड था, उसमें उसने ध्यान से देखने की कोशिश की अपनी झल्लीदार आंखों से, मतलब आंसू थे ना उसकी आंखों में, इसलिए झल्लीदार आंखें कही गई हैं। Why there was no sign, वहां पे कोई साइन नहीं था, यानी कि वहां पर कोई चिन्ह नहीं था। ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके फादर का और मदर का। Among these pupil, इन प्यूपिल के बीच में,
यानी इन लोगों के बीच में who seemed, जो कि प्रतीत हुआ, to laugh यानी कि हंसते हुए, and talk बातें करते हुए। वो कह रहा कि वहां पे कोई भी चिन्ह नहीं था, उसके माता पिता का कोई भी निशान नहीं था, जो कि लोग वहां पर प्रतीत हो रहे थे हंसते हुए और बात करते हुए। जस्ट फॉर द सेक यानी कि ऐसे ही वो ऑफ लाफिंग यानी कि हंस रहे थे, एंड टॉकिंग और बात कर रहे थे। आगे देखते हैं, लाइट फ्लैश कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। He ran hotly again. He ran यानी कि वह दौड़ा, hotly मतलब तेजी से, again मतलब दोबारा। This time इस बार to the shrine मतलब होता है मंदिर यानी कि टेम्पल, ठीक है। तो shrine मतलब मंदिर यानी कि टेम्पल। इस बार वह दौड़ा कहाँ पे? to a shrine यानी कि एक मंदिर में। to which यानी कि जहां पर pupil seemed लोग प्रतीत हो रहे थे, to be crowding यानी कि भीड़ लगाते हुए, जहां पे लोग भीड़ लगाते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी कि लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो रही थी। every little inch, every मतलब प्रत्येक, little माने छोटा सा, इंच प्रत्येक छोटा सा इंच ऑफ स्पेस यानी कि स्थान का, स्पेस माने स्थान, तो स्थान का छोटा सा इंच भी, हेयर माने यहाँ, बाज माने था, कंजेस्टेड मतलब भरा हुआ, तो छोटा सा इंच भी भरा हुआ था। विद मेन यानी कि आदमियों से। बट ही रैन लेकिन वह दौड़ा, थ्रो प्यूपिल्स लेग लोगों की लेग से, वो छोटा था, लोग बड़े थे, ठीक है, तो वो उनके पैरों से होते हुए गुजरा, लेग्स। हिज लिटिल सॉब लिंगर्स उसकी जो लिटिल सॉब थी यानी कि उसकी जो छोटी सी सॉब माने सिसकी थी, वो क्या थी? वो लिंगर माने ठहरी हुई थी, किस पे? मदर फादर यानी कि माता पिता, उसकी केवल सिसकी इसी तक थी, सिसकी बना था और मदर फादर यही बोल रहा था, तो वही बोला वो। नियर द एंट्रेंस, नियर माने पास में, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार के पास में, टू द टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास में। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड थी ना, भीड़, वो बिकेम माने हो गई, वेरी थिक मतलब यहाँ वैसे थिक माने मोटा होता है, यहाँ पे थिक माने बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा हो गई थी। मीन जॉइस्टेड ईच अदर, मीन जो थे ना लोग, वो मीन माने आदमी भी होता है, ठीक है, और मीन मतलब इसमें लोगों से है, इसमें इंसानों से, तो मीन जॉइस्टेड ईच अदर यानी कि लोगों ने एक दूसरे को, जॉइस्टेड मतलब होता है धक्का मुक्की करना, लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की की। हैवी मीन मतलब होता है कष्टदायी युग, मतलब इंसान, मतलब कि जो कष्ट देते हैं लोगों का, वो। विद फ्लैशिंग यानी कि वो डांट रहे थे, फ्लैशिंग माने होता है स्क्वाइल यानी कि डांटना, तो फ्लैशिंग कर रहे थे यानी कि वो फैसिंग कर रहे थे यानी कि वो डांट रहे थे, तो फैसिंग कर रहे थे। और क्या? मर्डरस आइज मतलब आंखें दिखा रहे थे, मर्डरस आइज यानी कि मर्डर करने वाली आंखें, यानी कि आंखें दिखा रहे थे। एंड हैप्टी शोल्डर्स हैप्टी माने होता है टकराना, और शोल्डर्स मतलब कंधे, और वो कंधे टकरा रहे थे, जो थोड़े वैसे लोग थे ना जो दूसरों को कष्ट देने वाले, यानी कि दुष्ट व्यक्ति लोग, तो वो दूसरों को वो क्या कर रहे थे? धक्का मुक्की कर रहे थे, डांट रहे थे, डांट रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, और कंधे एक दूसरे के टकरा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, पुअर चाइल्ड यानी कि जो पुअर माने बेचारा भी होता है, पुअर माने गरीब भी होता है, यहाँ पे बेचारा होगा। द पुअर चाइल्ड यानी कि बेचारा बच्चा, बेचारे बच्चे ने स्ट्रगल यानी कि संघर्ष किया। टू थर्स्ट मतलब होता है घुसने का, एक रास्ते में, बिटवीन माने बीच में, देयर फीट उनके पैरों के, बट नॉट लेकिन वो टकराने लगा, नॉट माने खटखटाना होता है, यहाँ पे नॉट माने है टकराना, लेकिन वो टकराया। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, छोटे बच्चे ने अंदर घुसने की कोशिश की, कैसे? उसके पैरों से होके लोगों से, तो लेकिन वो इधर उधर टकराया। टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर। वाई देयर ब्रूचर मूवमेंट अपनी ब्रूचर मूवमेंट से,
अब ब्रूचर मतलब होता है बहुत ही धीमे धीमे उसकी गति थी, तो उस धीमे गति से वो लोगों से टकराया, क्योंकि पैरों से निकल के जा रहा था और वो लोगों से टकराया। आगे, he might have been tempered, he might have been tempered, tempered मतलब होता है कुचलना, he might have been tempered यानी कि भाई कुचल ही जाता। अंडरफुट, अंडरफुट मतलब पैरों के नीचे। had he not shrieked, अगर वह बोलता ना, श्रीक माने होता बोलना, अगर वो बोलता ना, क्या, एट द हाईएस्ट स्पीच, हाईएस्ट स्पीच मतलब तेजी से, वह पैरों के नीचे कुचल ही जाता अगर वह बोलता ना। कैसे, हाईएस्ट स्पीच यानी कि तेजी से, ऑफ दिस वॉइस यानी कि यह आवाज, कौन सी आवाज ना बोलता, फादर मदर, अगर वो आवाज ही ना बोलता तो वो सबसे कुचल ही जाता। ए मैन इन सर्जिंग क्राउड, एक आदमी, इन सर्जिंग मतलब इकट्ठा हुई या फिर उमड़ी हुई, और क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़। तो एक आदमी उमड़ी हुई भीड़ में से उसने हर्ड माने सुना, क्या सुना, हिज क्राई यानी कि उसकी आवाज, चिल्लाने की आवाज। एंड स्टूपिंग, स्टूपिंग मतलब लपकते हुए, स्टॉप नहीं लिखा है, स्टूपिंग यानी कि लपकते हुए, विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ग्रेट डिफिकल्टी से यानी कि बहुत ज्यादा कठिनाई से, बहुत ज्यादा कठिनाई से लपकते हुए, लिफ्टेड हिम, उसे लिफ्टेड हिम अप, उसे ऊपर उठा लिया, बहुत कठिनाई से उसको लपकते हुए या पकड़ते हुए उसको ऊपर उठा लिया, इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में। आगे, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। Whose baby are you, whose baby यानी कि किसके बेबी यानी किसके बच्चे, are you यानी कि तुम हो, तुम किसके बच्चे हो। The man asked as he steered clear of the mass, the man asked, आदमी ने पूछा, as he stared, जैसे ही उसने stared मतलब stared clear मतलब अलग हुआ, stared clear मतलब अलग हुआ, किससे, ऑफ द मास, मास मतलब इसमें है भीड़, जैसे ही वह भीड़ से अलग हुआ उसने उससे पूछा कि बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा जो था ना, वेप्ट माने रोया, मोर बिटरली, मोर माने अधिक, बिटरली माने तेजी से, देन एवर नाउ, अब, एंड ओनली क्राइड, और वो केवल चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अगला, द मैन ट्राइड, आदमी ने कोशिश की, टू सूथ हिम, सूथ मतलब होता है बहलाना, ठीक है, तो आदमी उसे बहलाने की कोशिश की, बाय टेकिंग हिम, उसको ले जाकर, टू द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट पे, जहां वो पहले गया था उसने डिमांड की थी, उसकी डिमांड को मना कर दिया गया था, अब दोबारा फिर वो वहीं पे ले जाया जाएगा हर एक जगह पे। तो वो कह रहे हैं कि द मैन ट्राइड, आदमी ने कोशिश की, टू शूट, शूट मतलब कि उसे छुपाने की या बहलाने की, हिम माने उसे, कैसे, बाय टेकिंग हिम, उसको ले जाकर टू द राउंड अबाउट यानी कि वही गोल झूले के पास। विल यू हैव ए लिफ्ट ऑन द हॉर्स, अब वो कह रहा विल यू हैव ए लिफ्ट, क्या तुम लिफ्ट करोगे, मतलब कि क्या तुम बैठोगे, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, क्योंकि वो राउंड अबाउट होगा, वो उसमें घोड़े लगे होंगे, उसमें झूले में घोड़े लगे होंगे, वो चारों तरफ से घूम रहे होंगे, तो उसने, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से पूछा, एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, यानी उसी झूले के पास में पहुंचा, वैसे उसने उससे पूछा, अप्रोच माने होता है पहुंचना, ठीक है। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर, जो चाइल्ड्स थ्रोट था यानी बच्चे का जो गला था वो टॉर मतलब कि फट पड़ा, into the thousand shrill sobs, थाउजेंड मतलब हजारों, श्रील मतलब तेज, सॉफ्स मतलब सिसकियां, उसका जो गला था ना वो हजारों सिसकियों से फट पड़ा। क्यों, क्योंकि वही तो एक जगह थी जिसके चक्कर में वो खो गया था, अब फिर वो उसको उसी की फिर याद आ गई होगी माँ बाप की कि अरे हम यहीं पर खो गए थे, तो इसीलिए वो बहुत तेजी से सिसकियां लेने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और वो केवल चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मैं अपनी मदर को चाहता हूँ और मैं अपनी पिता को चाहता हूँ, मतलब मैं उनको पाना चाहता हूँ। द मैन
द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस, जो आदमी था ना वो हेडेड मतलब आगे बढ़ा, टूवर्ड द प्लेस स्थान पर, वेयर द जगलर स्टिल प्लेड, जहाँ पे जगलर जो था ना मदारी या फिर सपेरा, इसमें सपेरा होगा, जो अभी भी स्टिल माने अभी भी, प्लेड मतलब बजा रहा था क्या, ऑन द फ्लूट, जो कि प्लेड ऑन द फ्लूट यानी कि जो बीन को, फ्लूट यानी कि बीन को जो अभी भी बजा रहा था, टू द डांसिंग कोबरा, नाचते हुए कोबरा को, वह जो था ना आदमी वो जगलर के पास गया जहां पे वह जगलर अभी भी नाचते हुए कोबरा को बीन बजा रहा था। अब वो कह रहा है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, लिसन माने सुनो, दैट नाइस म्यूजिक, उस नाइस म्यूजिक को यानी कि बहुत ही सुंदर म्यूजिक को सुनो, चाइल्ड बच्चे, ही प्लेड इट यानी कि उसने कहा, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने क्या किया, शट माने बंद कर लिया, क्या बंद किया, हिज ईयर्स अपने कानों को, विद हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डाउट पिचेस स्टेन, और शाउटेड मतलब चिल्लाया, हिज डाउट पिचेस यानी कि डबल करके, स्टेन मतलब तनाव में, डबल, उसने डबल तनाव में यानी कि दुगने तनाव में चिल्लाया क्या, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, द मैन टुक हिम नियर द बैलून, द मैन टुक हिम आदमी उसे ले गया, नियर द बैलून्स बैलून के पास यानी कि गुब्बारों के पास, थिंकिंग सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बाल्स की, जो ब्राइट कलर्स है ना यानी कि जो चमकीले कलर्स हैं यानी कि जो रंग हैं, किसके, ऑफ द बाल्स यानी कि गेंदों के, मतलब गुब्बारों को गेंद कहा गया, वुड डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि वो बहला देंगे यानी कि वो हटा देंगे, द चाइल्ड्स अटेंशन बच्चे का ध्यान, वो बच्चे का ध्यान हटा देंगे, एंड क्वाइटन हिम और उसको शांत कर देंगे, क्वाइटन मतलब शांत करना, और शांत कर देंगे हिम माने उसे। तो वो पूछ रहा है, वो मैन पूछ रहा है, वुड यू लाइक क्या तुम पसंद करोगे, ए रेनबो कलर्ड बैलून, एक रेनबो कलर्ड बैलून को, मतलब इंद्रधनुष वाले रंग के बैलून को क्या तुम पसंद करोगे, he possibly asked, उसने possibly मतलब बहुत ही जोर से, वो सॉरी प्यार से यानी कि लविंगली, तो he possibly said, वो asked उसने बड़े प्यार से पूछा, the child turned his eyes, बच्चे ने टर्न माने घुमा ली, his eyes अपनी आंखें, कहां से, from the flying balloon, flying मतलब उड़ते हुए बैलून से, and just sobbed और उसने केवल सिसकियां ली, क्या, I want my mother, I want my father। आगे क्या हुआ, the man still importunate, आदमी जो था ना still माने अभी भी, importunate था, importunate मतलब होता है यातना ग्रहित, यानी कि उसे अब भी यातना मिल रही थी, इन हिज काइंडली डिजायर अपनी काइंडली डिजायर में, काइंडली मतलब बहुत ही अच्छी, डिजायर मतलब इच्छा, कौन सी इच्छा, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बच्चे को खुश बनाने की, बच्चे को जो खुश बनाने की इच्छा थी वो आदमी की उस इच्छा को अभी भी यातना मिल रही थी, बॉर हिम टू द गेट, वो बॉर माने ले गया, हिम माने उसे, टू द गेट गेट पे, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पे फ्लावर सेलर यानी कि फूल विक्रेता सेट माने बैठा था, लुक देखो, कैन यू स्मेल क्या तुम स्मेल यानी कि सुगंध सूंघ सकते हो, दोज नाइस फ्लावर, दोज माने उन, नाइस फ्लावर्स को यानी कि सुंदर फूलों को, चाइल्ड यानी कि बच्चे, वुड यू लाइक क्या तुम पसंद करोगे, एक गार्लैंड यानी कि एक माला, टू पुट यानी कि रखना, अराउंड योर नेक अपने गले के, क्या तुम अपने गले में एक माला रखना पसंद करोगे, यानी कि क्या तुम एक माला पहनना पसंद करोगे, ये कहने का मतलब है, द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चे ने टर्न मतलब घुमा ली, हिज नोज अपनी नोज को यानी अपनी नाक को, अबे यानी कि दूर, फ्रॉम द बास्केट से, एंड रिटेटेड हिज शॉप और उसने रिटेटेड मतलब दोबारा किया यानी कि मेड किया यानी कि बनाया या फिर की, क्या की, हिज शॉप यानी कि अपनी सिसकी, उसने अपनी सिसकियां दोबारा की, क्या, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, थिंकिंग टू
आगे क्या है, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सुलेट चार्ज। अब कह रहे थिंकिंग मतलब सोचते हुए, क्या सोचते हुए कि ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। वो कह रहा है थिंकिंग माने सोचते हुए, टू ह्यूमर यानी कि मनोरंजन के लिए, हिज डिसकंसोलेट यानी कि उसके, कंसोलेट मतलब दुख को, तो उसके डिसकंसोलेट यानी कि दुख को, चार्ज मतलब होता है देना, तो उसके जो चार्ज मतलब इसमें है देना, तो उसके जो दुख को मनोरंजन देने के लिए, कैसे, बाय ए गिफ्ट यानी कि एक उपहार के द्वारा, ऑफ स्वीट्स मिठाई के, उसके दुख के, उसके जो दुख है ना, उसके दुख को एक मनोरंजन देने के लिए एक गिफ्ट के द्वारा, कैसा गिफ्ट, ऑफ स्वीट यानी कि मिठाई का। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, आदमी जो था ना उसे काउंटर पे ले गया, ऑफ स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की दुकान के। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम पसंद करोगे बच्चे, ही आस्क्ड उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चे ने अपना फेस हटा लिया, फ्रॉम द स्वीट, स्वीट से यानी कि मिठाई से, लो स्वीट शॉप यानी कि मिठाई की शॉप से, एंड ओनली सॉफ्ट, और उसने केवल सॉफ्ट मतलब सिसकिया नहीं, क्या सिसकिया नहीं, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, यानी कि मैं अपने माँ को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है ना थर्ड वाला, ये कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा।